दूसरे दिन की अंतिम सभा है। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी श्रोतागण वैदिक विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये ईश्वर की कृपा है। दया तो सब पर होती है। बाबूजी, देवदत्त जी, परमात्मा की दया तो सब पर होती है, कृपा विशेष पर होती है। दया समान रूप से सब पर होती है। जितनी दया परमात्मा की एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पर होती है, उतनी ही दया परमात्मा की एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर होती है। किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं होता। जितनी दया परमात्मा की एक गो भक्त पर होती है, उतनी ही दया परमात्मा की गो हत्यारे पर होती है। किंचित मात्र कोई अंतर नहीं होता। जितनी दया परमात्मा की उस व्यक्ति पर होती है कि जो इस वाक्य को सार्थक करता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, जो संपूर्ण नारी जाति में माता के दर्शन करता है, मातृवत सबको देखता है, एक बलात्कार करने वाले पर भी परमात्मा की उतनी ही दया होती है। किंचित मात्र कोई अंतर नहीं होता। आप सोच रहे होंगे स्वामी जी ये कैसी व्यवस्था है? कृपा विशेष पर होती है। पूज्य बाबूजी देवदत्त जी कहते कि स्वामी जी, अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि चरखी दादरी का कोई घर नहीं छोड़ना। प्रचार इतनी मजबूती के साथ करना है कि प्रांगण में बैठने के लिए स्थान ना बचे, और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ पूरी प्रबंध समिति ने प्रचार प्रसार किया। मुझे लगता है लगभग आप हजारों लोगों से मिले होंगे, लेकिन उन हजारों लोगों के बीच से निकल करके आप यहां केवल 60, 70, 80, 90 या 100 लोग उपस्थित हो गए। आप पर परमात्मा की कृपा हो गई। और जो शेष जिनसे अध्यक्ष जी जाकर के मिले, जिनसे प्रबंध समिति जाकर के मिली, सूचना के उपरांत भी, निवेदन के उपरांत भी, प्रार्थना के उपरांत भी यहां उपस्थित नहीं हुए, उन पर परमात्मा की कृपा नहीं हुई। यह परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए यहां पर आप उपस्थित हो गए। इसे कृपा बोलते हैं। दया तो सब पर होती है। दया क्या है? सूर्य उदय होता है, वो देवदत्त जी के घर में ही नहीं निकलता, केवल वो केवल चरखी दादरी में नहीं निकलता, वो सूर्य केवल हरियाणा में नहीं निकलता, वो सूर्य केवल भारत में नहीं निकलता। जब उदय होता है तो संपूर्ण धरा को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। ये परमात्मा की दया है। वायु प्रवाहित हो रही है सबके लिए समान रूप से, वृक्ष छाया दे रहा है सबको समान रूप से, गंगा यमुना जल प्रवाहित कर रही है सबको समान रूप से, धरती अन्नादि से पोषित पल्वित कर रही है सबको समान रूप से, दिन रात हो रहे हैं सबके लिए समान रूप से। ये दया है। कृपा तो विशेष पर होती है। आइए स्थिर होकर बैठेंगे। ओम यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। अगले श्लोक की ये लाइनें माता जी चर्चा कर रही थी स्वामी मुनीश्वरन जी की, उन्हीं के द्वारा उल्लेख है। ये उन्हीं की कल्पना है, स्वामी मुनीश्वरन जी की। यावद गंगा च गोदा च यावद विंध्य हिमालयो तावद आर्य समाजस्य कीर्तिर्भवतो भूतले यावद सूर्यश्च चंद्रश्च यावद तिष्ठति मेदिनी तावद आर्य समाजस्य कीर्तिर्भवतो भूतले। पवित्र वेदी पर उपस्थित महिला सम्मेलन की इस सभा की
अध्यक्षा पूज्य बहन जी, समुपस्थित आर्य समाज चरखी दादरी के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, मेरे समुपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, राष्ट्र का भावी भविष्य, पवित्र ब्रह्मचारियों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समोल्लास उन्होंने संतान निर्माण पर लिखा। शतपथ ब्राह्मण का एक वाक्य उन्होंने वहां पर लिखा है और उसे लिखते हुए ऋषि संदेश देना चाहते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है। संतान के निर्माण में 3 श्रेष्ठ गुरुओं की आवश्यकता होती है। अभी जो मंच का संचालन कर रही हैं हमारी पूज्य बहन बबीता आर्या जी, मैं उनके विचारों की केवल पुष्टि करूंगा। अपने 40 मिनट के भाषण में वो कुछ अपने हृदय के उद्गार, जहां वो मंच का संचालन कर रही हैं, कुछ हृदय के उद्गार वो रख रही थी। बेटी श्रुति अपने हृदय के उद्गार एक कविता के माध्यम से हम सभी के सामने प्रस्तुत कर रही थी। मैं उन्हीं के विचारों की पुष्टि थोड़ी देर के लिए करने का प्रयत्न करूंगा। ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, संतान के निर्माण में 3 गुरुओं की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहला गुरु कौन लिखा है? माता। जन्म से न गर्भ से, जन्म से नहीं गर्भ से, और गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक कौन गुरु है? दूसरे 3 वर्ष के लिए पिता और उसके उपरांत आचार्य। जब तक बालक आचार्य के श्री चरणों में बैठकर के चारों वेदों को सांगोपांग ना पढ़ ले। मैं कल भी कह रहा था कि आचार्य प्रवीण आर्य जी को आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप चारों वेदों को, उनकी अंग और उनके उपांगों को पूर्ण रूप से उस विद्या को प्राप्त ना कर लें, तब आपका समावर्तन संस्कार हो। लेकिन ऋषि ने एक बात बहुत कमाल की लिखी, पिता और आचार्य मिलकर जीवन पर्यंत इतने संस्कार नहीं दे सकते जितने संस्कार मां अपने बच्चे को गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक दे देती है। वो मां के ऊपर निर्भर करता है, वो मां के ऊपर निर्भर करता है कि मां अपने बच्चे को कैसे संस्कार देती है। एक बात और लिखी ऋषि ने, मां ही अपने बच्चे को वीर बहादुर धर्मात्मा परोपकारी मातृभक्त पितृभक्त गुरुभक्त राष्ट्रभक्त यदि बनाती है तो मां बनाती है, और अपने बच्चे को कायर डरपोक चोर यदि बनाती है तो वो भी मां ही बनाती है। शोले फिल्म किस किसने देखी? मैंने भी देखी, और जो अंदर मेरे अवगुण है मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं बाबूजी से कहता कि मैं सन्नी देओल की कोई फिल्म नहीं छोड़ता, ये अवगुण है मेरे में, मैं सन्नी देओल की कोई फिल्म छोड़ता ही नहीं। अभी आप YouTube पर देखें, अभी अभी इस समय हेमा मालिनी जो है, इस समय गुरुकुल चौटीपुरा में है, इस समय वो यज्ञ कर रही है, यज्ञ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सुमेधा जी जो बहन जी की सहपाठी रही, गुरुकुल चौटीपुरा में है हेमा मालिनी इस समय, वहां यज्ञ चल रहा है इस समय, मैं देख रहा था अभी YouTube पर। आर्य परिवार है, वो भी धर्मेंद्र का परिवार, और संदीप जी तो कई बार जा चुके सन्नी देओल के पास। उनके जन्म दिवस पर संदीप जी चले गए, अब तो मैं उनसे निवेदन कर रहा था कि मुझे भी मिलवाना। शोले फिल्म किस किसने देखी? आप में से बहुत ने देखी। एक वाक्य वहां पर बोला गब्बर ने
गब्बर कहता है कि प्रशासन ने मेरे ऊपर कितना इनाम बोला। अब आप फिल्म पर मत जाइए, इतिहास पर जाइए। कुछ फिल्में इतिहास पर आधारित हैं, जैसे माँ तुझे सलाम, यंग ये इंडियन, गदर, कुछ फिल्में इतिहास पर आधारित हैं। ऐसे ही शोले के अंदर अमजद खान गब्बर ने जो वाक्य बोला कि मेरे ऊपर प्रशासन ने कितने नाम बोला, तो उसके साथी कहते हैं कि सरदार 50,000। गब्बर कहता कि 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है उसकी मां कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान कभी गंधार था, और गंधार के राजा महाराजा रणजीत सिंह, मैं लेकर के जाऊंगा आपको 1725 में, 1876 में यह अलग हुआ, अफगानिस्तान बना। 1876 से पहले यह भारत का एक हिस्सा होता था, भारत का एक प्रांत होता था जिसका नाम था गंधार। 1725 और 1755 तक इसके राजा रहे महाराजा रणजीत सिंह, और महाराजा रणजीत सिंह का सेनापति था हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा ने देखा कि ये दुष्ट बहुत अत्याचार कर रहे हैं, बहुत आतताई हो रहे हैं, इनके फन को कुचलना पड़ेगा। योगेश दत्त जी को पता है कि 2017 के अंदर योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन योगी जी आए और आकर के बोले कि मैं मई जून के अंदर भी शिमला बना देता हूं। और फिर आए और आकर के फिर पूछा उन्होंने कैराना में, क्या शिमला बना या नहीं बना उत्तर प्रदेश? एक आवाज में सब बोले कि उत्तर प्रदेश शिमला बन गया मई और जून के महीने में भी, अर्थात मैं गर्मी शांत कर देता हूं, और गर्मी शांत कर दी योगी जी ने। ऐसे ही इनको गर्मी चढ़ी थी, तो हरि सिंह नलवा ने भी महाराजा रणजीत सिंह से आज्ञा ली कि महाराज बहुत सर उठा रहे हैं, बहुत आतताई हो गए हैं, इनके फन को कुचलना पड़ेगा। कि ठीक है, तलवार उठा लो। और हरि सिंह नलवा तलवार लेकर के जब निकला, इस तरह से उसने कटान मचा दिया, मुल्लाओं के अंदर इतनी दहशत फैल गई कि मुल्लानियों के बच्चे जब रात को रोते तो मुल्लानियां ये कहती कि सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। इतनी दहशत फैल गई। आज हमारी माताएं, जो मेरा ऋषि लिखता है दयानंद, की अपने बच्चे को वीर और बहादुर बनाती है तो वो मां बनाती है, और अपने बच्चे को कायर और डरपोक बनाती है तो वो भी मां बनाती है। पूज्य बाबूजी, आज हमारी माताएं एक बात कहती हैं जब बच्चा रोता है, माताओं आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। महिला सम्मेलन के माध्यम से मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि यदि आपको माता निर्माता भवती कहा गया, पिता को निर्माता नहीं कहा गया, निर्माता मां को कहा गया। और मां जहां संतान का निर्माण करती है, उस संतान से ही फिर परिवार का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण होता है। संतान के ऊपर वो राष्ट्र का भावी भविष्य है, वो मूल में है, वो जड़ है, और जड़ यदि मजबूत है तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत आप खड़ी कर दें, वो सुरक्षित रहेगी। तो पूरे के पूरे राष्ट्र का दायित्व होता है आने वाली भावी पीढ़ी के ऊपर, तो उसकी नींव को मजबूत करना, और उसके नींव की मजबूत करने का जो दायित्व सबसे बड़ा है वो मां का है, इसलिए उसे माता निर्माता भवती कहा गया। हमारी हिंदू माता एक बात कहती हैं, आज जब उनका बच्चा रोता है उत्तर प्रदेश में, मासे जी को पता है सो जा, नहीं तो हवा आ जाएगा। यह हवा क्या है बबीता बहन? यह हवा क्या है? हरि सिंह नलवा। जो मुल्लानियां कहती थी सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा, हमारी हिंदू माताओं ने हरि सिंह का है ले लिया और नलवा का वा ले लिया, अर्थात हरि सिंह नलवा का पहला अक्षर और बाद का अक्षर सो जा, नहीं तो हवा आ जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि माताएं चाहती हैं कि हमारा बेटा वीर और बहादुर बने, यदि आप इस वाक्य को सार्थक करना चाहती हैं कि माता निर्माता भवती, कि मां ही संतान का निर्माण करने वाली होती है, तो आप सुभद्रा बन जाओ। क्या बन जाओ? सुभद्रा बन जाओ। क्यों? मुझे पहले लगता था
मुझे पहले लगता था कि हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो सकता है कि समाज के अंदर ये झूठी इस प्रकार की किंवदंतियां फैलती रहती हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि इस फोन को 2 साल का बच्चा यूं उंगलियां मारता है, तो मुझे लगा कि अतिशयोक्ति नहीं है यदि अभिमन्यु ने सुभद्रा के पेट में चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया। क्यों? क्योंकि गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है तो मां इसका प्रयोग करती है। और मैं देखता हूं कि 1 साल के बच्चे के सामने मैं 2 साल की बात नहीं करता, मैं केवल 1 साल के बच्चे की बात करता हूं। आप एक ये फोन ले लो और आप एक वो फोन ले लो, छोटा वाला, वो नोकिया का छोटा सा 1000 रुपए का आता है, एक वो ले लो कीपैड वाला। एक ये 25,000 का ये फोन मेरा, एक ये ले लो। 1 साल के बच्चे के सामने रख दो, उस कीपैड वाले फोन को नहीं उठाएगा, वो इसको उठाएगा। केवल 1 साल का बच्चा, और इसे खोल करके इस पर उंगलियां मारनी शुरू करता है। क्यों? मुझे लगा कि जब गर्भ के अंदर था तो मां हर समय इसी पर उंगलियां रखती थी, और मां इस पर उंगलियां रखती थी तो जन्म से ही, गर्भ से ही वो संस्कार लेकर के आ रहा है वो बच्चा। सुभद्रा अर्जुन से चर्चा करती थी कैसे चक्रव्यूह तोड़े जाते हैं, कैसे रणभूमि के अंदर युद्ध जीते जाते हैं। उन विषयों पर चर्चाएं होती थी सुभद्रा की अर्जुन से, और वो प्रमाण आपके सामने है कि जब अर्जुन वहां नहीं है। वैसे कोई माताजी मुझे ये कह रही थी कि राम और कृष्ण की कहानियां नहीं सुनानी, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है, उदाहरण देने पड़ रहे हैं। यहां मैं मूल में लेकर के चल रहा हूं, मैं रामकृष्ण की कहानियां नहीं सुना रहा, मैं केवल वो उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं आपको, मूल में लेकर के चलना चाहता हूं कि माता निर्माता भवती कैसे बनना है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा बेटा अभिमन्यु बने तो माताओं आपको सुभद्रा बनना पड़ेगा। आपने देखा कि चिंतित हो गए चारों भाई, अर्जुन वहां नहीं है, और आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। बबीता बहन के भी अभी थोड़े से जो वाक्य उन्होंने बोले उनमें मुझे संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए भी मुझे रामायण की चर्चा करनी पड़ेगी। थोड़ी बहन से त्रुटि हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं वहीं आ रहा हूं। बड़े चिंतित हैं युधिष्ठिर, कैसे हो? चक्रव्यूह की रचना कर दिया आचार्य द्रोण ने, और चक्रव्यूह तो केवल अर्जुन तोड़ना जानता है। तब अभिमन्यु निश्चिंत करते हैं कि तात्सरी चिंतित मत होइए, चक्रव्यूह तो मैं भी तोड़ना जानता हूं, बस 7वें द्वार से निकलना नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मेरी माता सुभद्रा ही उस संस्कार से वंचित रह गई। पिताजी जब सुना रहे थे और 7वें द्वार को तोड़ करके बाहर कैसे निकला जाता है, माताजी सुन नहीं पाई, और मैं उस संस्कार से वंचित रह गया, क्योंकि वो संस्कार मेरी माता पर नहीं पड़ा। मेरी माता का गर्भ उस संस्कार से वंचित रह गया, और बस मैं 7वें द्वार को तोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता। कौन है मूल में? अभिमन्यु के मां, माता निर्माता भवती। यदि आज बहन बबीता जो चर्चा कर रही थी, लक्ष्मण जैसा चरित्र हो, ऐसा आदर्श देवर यदि आज हो, तो उस आदर्श देवर को पैदा करने के लिए सुमित्रा की आवश्यकता पड़ेगी। सुमित्रा की आवश्यकता पड़ेगी, सुमित्रा बनना पड़ेगा। वो कहानी जो बहन जी अभी सुना रही, थोड़ा मैं उसमें संशोधन कर रहा हूं। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल गए, और वो इधर उधर भटक रहे हैं। उधर बाली के डर से उनका छोटा भाई सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर है, हनुमान लक्ष्मण के साथ नहीं है। दोनों ही भाई राम और लक्ष्मण हैं। हनुमान से तो अभी भेंट ही नहीं हुई। वहां किष्किंधा पर्वत पर ऊपर से उन्होंने शिखर से देखा कि नीचे 2 राजकुमार घूम रहे हैं, धनुर्धारी हैं। धीरे से हनुमान को भेजा सुग्रीव ने, कहीं बार बार बाली आक्रमण करता रहता था, देखो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा। हनुमान पहुंचे भेष बदल करके, और पता चला कि ये तो 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। और हनुमान ने समझा कि समस्या दोनों की एक है। वो भाप गए इस बात को कि ये राम भी अपनी पत्नी की खोज में है, उधर सुग्रीव ने भी उनकी पत्नी को बाली ने अपने महल में बंदी बना करके रखा हुआ है। समस्या दोनों की एक है। वहां पहुंचे, और पहुंच करके बैठ करके चर्चा हो रही है कैसे सीता की खोज की जाए, कैसे सीता का पता लगे। अचानक सुग्रीव को ध्यान आया, अरे
अरे जामवंत, अरे हनुमान, अरे तुम्हें याद है हम एक दिन शिखर पर बैठे थे और कोई एक राक्षस पुष्पक विमान से एक महिला को लेकर के जा रहा था और उस महिला ने कुछ आभूषण डाले पोटली में बांध करके, वो पोटली उठा करके लाओ, पोटली उठा करके लाओ। कहीं वो सीता तो नहीं थी, लाना जरा पोटली उठा करके। पोटली उठा करके लाई गई, वो खोली गई, ऐसे दोनों भाइयों के सामने रख दी। राम रो पड़े और रोते हुए लक्ष्मण से एक बात कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं तो सीता के वियोग में इतना पागल सा हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं सीता के आभूषणों को पहचानने में असमर्थ हूं, मेरा मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा, जरा तुम पहचानो। और राम ने क्या किया, राम ने एक एक आभूषण को उठाना शुरू कर दिया। ऐसे लक्ष्मण पहचानो, क्या ये मंगलसूत्र सीता का है, क्या माथे का टीका सीता का है, क्या ये कान का कुंडल सीता के हैं, क्या ये नाक का दाना सीता का है, क्या ये हाथ की चूड़ियां सीता की हैं। तो उधर से लक्ष्मण भी रो पड़े और लक्ष्मण रोते हुए कहते हैं कि अहम न जानामि केयुरे, अहम न जानामि कुंडले, नुपुरत्वाभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ओहो, क्या चरित्र था। लेकिन मूल में कौन है? मां। मां ने वो संस्कार दिए हैं। जब कभी मेरी याद आ जाए लक्ष्मण, जब कभी मां की याद आ जाए ना वनवास में, तो सीता में मां के दर्शन कर लेना। जब कभी पिता की याद आ जाए तो अपने बड़े भाई में पिता के दर्शन कर लेना। किसने दिए संस्कार? मां ने दिए। उसी बात को लक्ष्मण कहता है कि भ्राता जी, मैं भाभी सीता के बाहुबंद आभूषणों को नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि मैंने भाभी सीता के चेहरे को कभी इतने ध्यान से नहीं देखा। हाँ, नुपुरत्वाभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं भाभी सीता के नुपुर को पहचानता हूं, मैं बिछुओं को पहचानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नित्य प्रतिदिन प्रातः काल भाभी सीता को चरण स्पर्श करके नमस्ते करता था, प्रणाम करता था, तो मेरी दृष्टि भाभी सीता के बिछुओं पर पड़ती थी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि ये बिछुए तो भाभी सीता के हैं। ये था चरित्र इस भारत के अंदर, इस देश के बच्चों का, इस देश के देवरों का ये चरित्र था। मूल में कौन है? मूल में मां है। महारानी मदालसा, कितने उदाहरण दूं? महारानी मदालसा गर्भ के अंदर रख करके शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, ये लोरियां गा रही है। शुद्ध है, बुद्ध है, तू परमात्मा का अंश है और इस संसार माया से निर्लिप्त रहना है, ईश्वर की शरण में चलना है, उसे निरंजन की उपासना की ओर चलना है। किसने दिया संदेश? मां ने। और 3 बच्चे वैरागी हो गए। आचार्य जी कहां चले गए? वनों में चले गए। राजा ऋतुध्वज को चिंता हुई, मेरा बेटा विक्रांता, मेरा बेटा सुबाहु, मेरा बेटा शत्रुमर्दन, 3 बच्चों को जन्म दिया मेरी महारानी मदालसा ने, लेकिन तीनों वैरागी हो गए। एक एक करके सब वनों की ओर कूच कर गए। देवी जी, यहां तो अराजकता फैल जाएगी, मुझे तो राजा की आवश्यकता है। कि चिंता मत करो, इस बार राजा पैदा कर देंगे। पति देव से कहा कि स्वामी चिंतित क्यों होते हैं? अपने पति देव से ऋतुध्वज से कहा चिंतित मत होइए, इस बार आपको राजा प्रदान कर देंगे। राजा जैसे गुण डाल दिए और राजा अलर्क बन के तैयार हुआ, जो विश्व विख्यात राजा बना। कौन है मूल में? मां है मूल में। आप विचार कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि जीतो गुरु गोविंद सिंह की पत्नी जीतो अपने 4 बेटों को क्या संस्कार देती है कि जो उन संस्कारों को प्राप्त करने के उपरांत हंसते हंसते अपने धर्म की रक्षा के लिए 4 बेटे बलिदान हो गए, वेदी पर अपने प्राणों को आहुत कर दिया। जिस समय अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह 4 बेटे शहीद हो गए। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जब सरहिंद की दीवार में चिनवाया जा रहा है तो जोरावर सिंह रो पड़ा। क्यों? क्योंकि वो 4 इंच फतेह सिंह से लंबा था।
रोने लगा, और रोने लगा तो फिर उन निशाचरों ने कि रुक जाओ, लगता है कि मुस्लिम धर्म को स्वीकार करेंगे। तुरंत जोरावर सिंह कहता है, अरे मूर्खो, मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं तो इसलिए रोता हूं कि बड़े भाई को बलिदान पहले देना था, छोटा भाई पहले बलिदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईंट जो नासिका पर छोटे भाई के पहले पहुंच गई, जो ईंटें चिनते जा रहे हैं दीवार के अंदर, जहां चिनते जा रहे हैं। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, चारों बेटे शहीद हो गए धर्म की रक्षा के लिए। कौन है मूल में? मां जीतो। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी का नाम था जीतो। संस्कार माता जीतो के द्वारा दिए गए थे। मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। समाज में किंवदंतियां हैं, कहानियां बना रखी हैं कि 14 वर्ष के बाद जब राम लौटे और राज कार्य, उस राज के दायित्व को संभाला, तो राम ने अपने गुप्तचर लगा दिए। देखो, अयोध्या में घूम करके मुझसे किसी को कोई शिकायत तो नहीं। यहां तक तो बात सत्य होती है, लेकिन यहां से जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं मिथ्या है, झूठ है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते, कहानियां बना ली मनगढ़ंत। और कहानियां क्या बना रखी हैं? गुप्तचर घूम रहे हैं। कभी कभी राम भी घूमते हैं रात्रि में भेष बदलकर, और राम निकले जा रहे हैं अयोध्या की किसी गली से, नगर की किसी गली से, और अंदर से एक महिला के रोने की आवाज आती है। पति अपनी पत्नी को पीट रहा है। कहावत तो यह बनी हुई कि धोबी अपनी धोबन को पीट रहा है। और क्या कह रहा है कि मैं राम नहीं हूं, जो 9 माह के बाद भी लाकर के सीता को रावण के घर से अपने घर में रख लिया। बता रात कहां थी? ऐसी मिथ्या बातें बनाई हुई है समाज में। सच्चाई क्या है? महर्षि वाल्मीकि को पता चला। क्या पता चला? कि माता सीता गर्भ से है। स्वयं पहुंचे राम के पास कि हे राम, मुझे विदित हुआ है सीता गर्भ से है, और मैं चाहता हूं कहीं ऐसी परिस्थिति तुम्हारे बच्चे के सामने आकर के खड़ी हो गई जो तुम्हारे सामने खड़ी हो गई थी, तो शायद यदि सीता यहां राजसिक सुखों को भोगेगी तो रजोगुणी संतान पैदा होगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी संतान सतोगुणी संतान पैदा हो, इसलिए सीता को अभी मेरी कुटिया में भेज दो। राजसिक सुखों को त्याग दे, मेरी कुटिया सात्विक है, दोनों समय वेद की ऋचाओं का गुणगान होता है। मैं चाहता हूं कि वहां रह करके सीता सात्विक वृत्ति के साथ में वहां रह करके सीता अपने बच्चे को जन्म दे, और सौभाग्य से जुड़वा पैदा हुए। मैं तो यहां भी देख रहा हूं, कल से 2 घूम रहे हैं। कहां है वो दोनों? आज भी होते। ये रे उदाहरण आपके सामने प्रत्यक्ष है। 2 जुड़वा पैदा हुए, लवकुश, और जब उनकी विद्या पूर्ण हो गई माताओं बहनों, तो सीता ने सूचना भिजवा दी। सीता ने सूचना भिजवाई, संदेश वाहक पहुंचा राम के पास, आपके दोनों बच्चों की विद्या पूर्ण हो चुकी है, आ जाओ, आकर के परीक्षा दे लो। चाहे तो शस्त्र में और चाहे शास्त्र में, दोनों की विद्या साथ साथ चलती थी। आचार्य जी आपको भी देते हैं नहीं? शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंतन प्रवर्तते। वही राष्ट्र सुरक्षित है जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय। योगी जी एक बात कहते हैं, शायद मुझे लगता है आप योगी जी के सारे भाषण तो यहां हरियाणा वाले नहीं सुन पाते होंगे, लेकिन हम तो योगी जी को रोज सुनते हैं। एक बात कहते हैं कि मैं एक हाथ में माला रखता हूं और एक हाथ में मैं भाला रखता हूं। यह योगी जी का भाषण है। शस्त्र और शास्त्र की विद्या पूर्ण हो गई। हे राम, महर्षि वाल्मीकि ने, माता सीता ने सूचना भिजवा दी, आओ आकर के परीक्षा ले लो। और प्रमाण आपके सामने रखे हैं। क्या हुआ? हनुमान को बांध के खड़ा कर दिया, शत्रुघ्न को परास्त कर दिया, लक्ष्मण को परास्त कर दिया, भरत को परास्त कर दिया,
और जब राम पहुंचे, सूचना जा रही है कि हनुमान भी परास्त हो गए, लक्ष्मण भी परास्त हो गए, भरत भी परास्त हो गए और शत्रुघ्न भी परास्त हो गए। अंत में राम पहुंचे और जैसे आमना सामना हुआ और दोनों ओर से वार्ता होते हुए धनुष उठे। पहले दया आ गई राम को, लेकिन अंत में जैसे ही धनुष उठे, बीच में महर्षि वाल्मीकि आ गए कि रुक जाओ। क्यों? क्योंकि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है। कौन है मूल में? माँ है मूल में। माँ, माता निर्माता भवति। इसलिए इस प्रकार के संस्कार बहुत बड़ा दायित्व है। माँ का दायित्व सबसे बड़ा है। अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए। और ऋषि ने एक बात और लिखी है, मैं प्राय देखता रहता हूं समाज के परिप्रेक्ष्य में, 3 साल के बच्चे पर आज की जो माताएं बहनें 5 किलो का बैग, 3 साल के बच्चे की पीठ पर 5 किलो का बैग लाद करके गधे की तरह उस पीली सी बस में चढ़ा देते हैं। यहां भी पीली पीली बसें आती हैं, या यहां दूसरा कलर है कोई? पीली ही है सब जगह, पूरे भारत में। नहीं चढ़ाना 3 साल के बच्चे को 5 किलो का बैग लेकर के उस पीली सी बस में। क्यों? क्योंकि मेरा ऋषि लिखता है कि 5 वर्ष तक मां बच्चे की गुरु होती है। 5 वर्ष और 3 साल पिता। हमारे समय में कच्चा एक पक्का एक होता था। मेरे समय में एलकेजी यूकेजी नहीं होती थी। बबीता बहन जी, आपके समय में होती थी एलकेजी यूकेजी? कच्चा एक पक्का एक। हाँ, हमारे समय में कच्चा एक, फिर पक्का एक, तब कक्षा एक। आज वो प्री नर्सरी, एलकेजी यूकेजी, तब फर्स्ट। 3 साल क्या है वो 3 साल हिलाने की परंपरा है। तो पिता, वहां गुरु कौन बताया? 3 साल पिता। पिता उस बच्चे को, अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके समाज का रास्ता दिखावे, उसको सामाजिक व्यवहार सिखावे। 3 वर्ष। कितने वर्ष का हो गया? 8। 5 और 3 8। 5 साल से पहले माताओं से निवेदन करूंगा, अपने बच्चे को आप विद्यालय का रास्ता नहीं दिखाएंगे। आप उस बच्चे का प्रथम विद्यालय हो, आप उस बच्चे की प्रथम गुरु हो, आप उस बच्चे की प्रथम पाठशाला हो। और मेरा ऋषि तो एक बात कहता है कि जितने संस्कार पहले 5 साल में मां अपने बच्चे को देती है, पिता और आचार्य मिलकर के जीवन पर्यंत नहीं दे पाते। जीवन पर्यंत। इसलिए अपने बच्चे को 5 साल मां के संरक्षण में रखते हुए उसको उत्तम संस्कार देती रहे, यह मां का कर्तव्य है। तो माता निर्माता भवति, ये वाक्य सार्थक होगा। आज आवश्यकता है आर्य समाज का प्रचार प्रसार आगे बढ़े। संख्या की कमी क्यों है? बस एक बात कहकर के मैं पीछे हट जाऊंगा। इतिहास की एक घटना को कहकर के मैं पीछे हट जाऊंगा। आपको गुरु गोविंद सिंह की नीति को अपनाना पड़ेगा। आज सुन लो आर्य समाजियों, आपको गुरु गोविंद सिंह की नीति को अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे तैयार किए थे, आज कहीं ना कहीं लगता है कि नीरसता का भाव है आर्य समाज के संगठन में। अधिक से अधिक इस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। और वो मजबूत कैसे हो? तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कोई उदाहरण मैं दे नहीं सकता आपको, जो बहुत ही लाभप्रद, जो बहुत ही प्रेरणादायक एक उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह ने देखा 4 बच्चे शहीद हो गए, मुसलमानों का अत्याचार बढ़ रहा है, भारत की जनता त्राहिमाम 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 त्रस्त है। उस समय गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को, ये तारीख नोट कर लेना, मैं सरदारों से मिलता हूं, सिखों से मिलता हूं, उन्हें भी नहीं पता जो गोविंद के पथ को अपनाते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि खालसा की स्थापना कब हुई। खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। जो कभी गुरु नानक ने सिख मत चलाया था, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गुरु गोविंद ने और खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ समझते हैं? शुद्ध, प्योर, खालस। अबे पूरा खालिस घी खाता है क्या? बोलते ना सर, अरे खालस घी खाता है, शुद्ध, प्योर।
ऐसा ही खालस उन्होंने बनाया जो गुरु नानक ने कभी सिख मत बनाया था। थोड़ा परिवर्तन किया और यज्ञ किया गुरु गोविंद ने। क्या किया? यज्ञ रखा। गुरु गोविंद सिंह ने यज्ञ रखा। कहां? आनंदपुर साहिब में। और जैसे यहां पर यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी आज मेरे प्रमत्व में, और मैंने कहा था कि आइए रवि जी 3 आहुतियां दीजिए, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, और यज्ञ को संपन्न करिए। ऐसे गुरु गोविंद सिंह ने यज्ञ रखा था, यज्ञ किया। इसका प्रमाण क्या है? उन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम आप नोट कर ले, पंथ प्रकाश। पंथ प्रकाश उन्होंने पुस्तक लिखी, स्वयं उसके वो लेखक हैं। ये सारा का सारा वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा वहां। गुरु गोविंद सिंह ने भी यज्ञ किया। हो सकता है कि वेद की ऋचाओं से ना किया हो। वो उन्होंने कैसे किया? वो गायत्री मंत्र से किया, या वो उन्होंने कौन सा मंत्र उठाया, या कोई उन्होंने श्लोक उठाया? मंत्र तो वेद में ही होते हैं, इसके बाहर तो श्लोक ही होते हैं, वाक्य ही होते हैं। तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अग्निहोत्र अवश्य किया। और जैसे हमने यज्ञ की पूर्णाहुति रखी, बस गुरु गोविंद सिंह रुक गए कि ठहरो, लाखों की भीड़ एकत्रित है, खालसा पंथ की स्थापना करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जिस यज्ञ की पूर्णाहुति करने जा रहा हूं, रात मुझे भारत माता ने सपने में दर्शन दिए, और सपने में दर्शन देते हुए कहा कि गुरु गोविंद, जिस यज्ञ की पूर्णाहुति कल प्रातः काल आप करेंगे, जिस यज्ञ को आप संपन्न करेंगे, उसमें 5 शीश आहुत कर देना। मैंने भारत माता को वचन दे दिया। बताओ कौन अपना 5 शीश देंगे? ऐसे 5 आ गया और निकल करके सन्नाटा छा गया। क्यों? कहते कि प्राण सबसे प्रिय है, लेकिन ना, इस भारत माता के सपूतों को अपने प्राणों से प्यारा अपना देश रहा है, अपनी भारत माता अधिक प्रिय रही है। बहुत सारे उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण हैं। गुरु गोविंद सिंह बोले, बताओ पहला शीश अपना कौन देगा? थोड़े शब्दों में बात को पूरा कर रहा हूं, लंबी कहानी है। पहला शीश देने के लिए एक नौजवान आता है, मंच पर आकर के खड़ा होकर के परिचय देता है कि पहला शीश मैं आहुत करता हूं। अपना परिचय दो कि मेरा नाम दयाराम खत्री है, मैं लाहौर का रहने वाला हूं, नाम मेरा दयाराम खत्री है, और पहला शीश मैं आहुत करता हूं। पर्दे के पीछे ले गए। पहले से ही पात्र में लाल रंग घोला हुआ है, उसे आराम से पीछे बैठा दिया। बैठ जाओ, भारत माता डायन नहीं है, वो अपने बच्चों को नहीं खाती, केवल एक परीक्षा है। भारत माता संकट में है, वो अपनी रक्षा चाहती है, इसलिए मुझे आवश्यकता है आज आप जैसे नौजवानों की। आराम से बैठो। और पहले से ही पात्र में जो लाल रंग घोला हुआ था, उसमें अपनी तलवार को डुबोया और बाहर फिर ऐसे मंच पे आ गए। आज सिख भाई यूं भी कहते हैं, आज ये सरदार भाई यूं भी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने 5 की गर्दन काट दी और फिर जिंदा कर दिया। महाशय जी मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं। ये सिख लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे ऐसे वो जीवित कर लेते तो अपने 4 बेटों को जीवित कर लेते। अपनी व्यवस्था से बाहर तो परमात्मा भी नहीं जा सकता। बताओ, एक शीश आहुत हो गया, वो लाल रंग घोला हुआ तलवार से टपक रहा है लाल रंग, और लग रहा है कि दयाराम खत्री का शीश कट चुका है। 4 शेष हैं, 4 आहुतियां और हैं भी। बताओ दूसरी कौन देता है? दूसरा नौजवान खड़ा हो गया था, भीड़ को चीरता हुआ कि गुरु गोविंद सिंह दूसरा शीश मैं देता हूं। आकर के अपना परिचय देता है बच्चा मंच में कि मेरा नाम धर्म सिंह जाट है, और मैं गंगापुत्र भीष्म की कर्म भूमि हस्तिनापुर के पास सैफपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं कई बार उस गांव में जा चुका, और दूसरा शीश मैं आहुत करता हूं। पीछे ले गए, फिर बैठा दिया, फिर तलवार को डुबोया, फिर बाहर आ गए। 2 आहुतियां हो गई। बताओ तीसरा कौन देता है? तीसरा आता है, आकर के मन से परिचय देता है, मेरा नाम मोहकम सिंह नाई है, मैं बिरादरी से नाई हूं, मोहकम सिंह मेरा नाम है, और मैं भुवनेश्वर से आया हूं। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी इस समय, उस समय नहीं, इस समय। और तीसरा शीश मैं आहुत करता हूं। पीछे ले गए, फिर आ गए, फिर उस तलवार को डुबा करके 3 आहुतियां हो गई, 2 शेष हैं। आओ चौथा निकल के आओ। चौथा आता है, अपना परिचय देता है कि मेरा नाम हिम्मत सिंह धीमर है, नाम हिम्मत सिंह, जाति से मैं धीमर हूं, और मैं कर्नाटक के बीदर शहर का रहने वाला हूं। कर्नाटक प्रांत में एक शहर पड़ता है जिसका नाम बीदर, मैं वहां से आया हूं।
और चौथी आहुति मैं देता हूं। पीछे ले गई, फिर बाहर आ गई, एक शेष है। बताओ अंतिम आहुति कौन देता है? अंतिम आता है नौजवान खड़ा होकर के, आकर के अपना परिचय देता है कि मेरा नाम साहब चंद धोबी है, मैं धोबी बिरादरी से हूं, साहब चंद मेरा नाम है, और मैं श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारिका से आया हूं, और अंतिम आहुति मैं देता हूं। बस पीछे ले गए और एक साथ ला करके पांचों को मंच पे खड़ा कर दिया, और वहां से एक संदेश दिया कि जिस प्रकार से ये अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी कोई संकोच नहीं किया, ये पीछे नहीं हटे, ये मेरे पंच प्यारे हैं, पंच पांच, और मैं चाहता हूं कि ये 5-50 तैयार करें, 50-50 500 तैयार करें, 500 5000 तैयार करें। ये क्रम रुकना नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे। 5000 5 लाख तैयार करें, 5 लाख 5 करोड़ तैयार करें। इस प्रकार से संगठन मजबूत होता चला जाए और अपने भारत माता की रक्षा करें मिलकर के। ये संदेश गुरु गोविंद सिंह वहां से देते हैं। मैं वाणी को विराम देते हुए केवल यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं, विशेष रूप से आज मातृशक्ति से, कि मूल में ऐसी संतानों को यदि तैयार करने वाली कोई है तो वो माँ है। माँ की क्या दो उपमा, सब उपमा उप रह जाती है। माँ की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इतिहास साक्षी रहा है, सृष्टि की आदि से लेकर के, और अब तक संदीप जी चर्चा कर रहे थे, अभिनंदन का अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो मूल में कहीं ना कहीं माँ के संस्कार हैं। तो माता निर्माता भवती, माता निर्माता भवती, निर्माण करने वाली तो माँ ही होती है। माताओं बहनों, अपनी संतान को अच्छे संस्कार देकर के, क्योंकि ये हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का ये भावी भविष्य है। और महर्षि व्यास ने, मैं कल भी कह रहा था कि बात कही कि वंशो वही विचारा है, वंश विचारों से चलते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, उत्तम विचारों से उनको युक्त करेंगे, तो हमारे वंश उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ेंगे। और आने वाले बच्चे यदि अपने बड़ों के विचारों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, वो वंश नष्ट हो जाते हैं। तो विचार से ही व्यक्ति महान बनता है, केवल विचार से। उत्तम विचार देते रहो अपने बच्चों को। आर्य समाज का यह 2 दिवसीय कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं इस आर्य समाज की सम्मानित प्रबंध समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम सफल रहा है, बहुत अच्छी आपकी उपस्थिति रही है। 2 दिवस ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। ये 2 दिन हमेशा याद आते रहेंगे, आप सब स्मृतियों में रहेंगे। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए, विशेष रूप से पूज्य बाबूजी का, श्री देवदत्त जी का, बड़ा प्यार आपका मिला है इन 2 दिनों में। मैं इन्हीं विचारों के साथ वाणी को निर्मित चलना है, लंबी यात्रा है। योगेश दत्त जी, भ्राता जी, सुभाष जी भी मेरे साथ ही चलेंगे यहाँ से। हम चाहेंगे कि 1 घंटा, हाँ 4 बजने में 10 मिनट हैं, तो 1 घंटे में 5:50 पर हम 4:50 पर चल दें। 3:50 हो गए और 4:50 पे चल दें, क्योंकि यहाँ से 4 घंटे का रास्ता मेरठ का है। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी का बहुत बहुत। सबसे अतुल्य, स्मरणीय, सबसे पूजनीय महिला का जो रूप